बड़े मालिक, मालिक ये खाना मत खाना। क्या बदतमीजी है विक्रम, तूने मेरा खाना क्यों गिराया? मालिक इस खाने में जहर है। मेरे खाने में जहर है? मेरे खाने में जहर कौन मिलाएगा? मालिक आपके खाने में जहर बहू रानी ने मिलाया है। क्या बकवास कर रहा है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो विक्रम? आखिर तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा भी कैसे सकते हो? हाँ, अरे तुम इस घर के नौकर हो और तुम ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो इस घर की बहू पर। पापा जी ये क्या कह रहा है? आप इसकी बातों को यकीन मत करना प्लीज। मैं सच में ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ, अपने सपने में भी। हाँ विक्रम, ये मेरी बहू रानी है, भला ये हमारे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? अरे पापा क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे देखना, विक्रम कह रहा है कि सना ने मेरे खाने में जहर मिलाया। अरे भला सना ऐसे क्यों करेगी? वो तो मेरी बेटी जैसी है। क्या ये क्या बकवास कर रहा है तू? विक्रम ये तू क्या बोल रहा है? हाँ मालिक मैं सही कह रहा हूँ, बहू रानी ने ही मालिक के खाने में जहर मिलाया है। सना क्या बोल रहा है? तुमने बाबूजी के खाने में जहर मिलाया है? अभिषेक बाबूजी देखिए मेरी बात का यकीन करिए, मैं सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ। और ये कह रहा है कि मैंने बाबूजी के खाने में जहर मिलाया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या फायदा होगा ये करके, बताइए आप लोग। हाँ विक्रम, सना सही कह रही है। आखिर सना बाबूजी को मारने की कोशिश क्यों करेगी? विक्रम क्या तुझे पक्का यकीन है कि सना ने बाबूजी के खाने में जहर मिलाया है? हाँ मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ मालिक। और मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? मैं आपके पास कितने सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। हाँ अभिषेक, वो क्या है ना, विक्रम भी हमारे पास काफ़ी बरसों से काम कर रहा है, हम उसकी बात को भी झुठला नहीं सकते। और सना तो मेरी बहू है, मैं उसकी बात पे भी शक नहीं कर सकता। तो एक काम ऐसा कर, ये जो खाना है ना, इसमें से सना को बोले एक चम्मच खा ले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी आप बात तो सही कह रहे हैं। विक्रम हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है और हमें विक्रम पे पूरा भरोसा भी है, लेकिन सना पे शक करना क्या ठीक रहेगा? बेटा सिचुएशन ही ऐसी है, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसा कर, सना को बोल दे, सना एक चम्मच खाना खा लेगी, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं। सना तुम इसमें से एक चम्मच खाना खा लो। अभिषेक वो मैंने ना बाबूजी को खाना देने से पहले ही अपना खाना खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। सना मुझे पता है तुमने अभी खाना खाया है, लेकिन मैं एक चम्मच खाने की तो बात कर रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। ये लो। आप मेरी बात तो समझिए अभिषेक, मैं सच में नहीं खा पाऊंगी, मेरे पेट में ही जगह नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज सना देखो थोड़ा सा है, प्लीज एक बाइट। नहीं अभिषेक, मैं थोड़ा सा भी खाऊंगी ना तो मुझे उल्टी हो जाएगी, प्लीज। लो सना खाओ। बोला ना नहीं खाना तो नहीं खाना, जबरदस्ती है क्या? हाँ सही कह रहे हैं दो कौड़ी का नौकर, मैंने इस बुढ़े के खाने में जहर मिलाया। सना तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बाबूजी खाने में जहर क्यों मिलाया? ये तुम पूछ रहे हो अभिषेक, ये मैंने ऐसे क्यों किया? अरे याद करो, जब से हमारी शादी हुई है हमने कोई भी टाइम साथ में बिताया है क्या? तुम्हारे बाबूजी हमेशा हमारे बीच में टांग अड़ाते हैं, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। अरे तुमसे एक दिन कहा था कि मुझे बाहर लेकर चलो और तुमने हाँ भी की। एंड टाइम पर बाबूजी ने हमें बाहर जाने से मना कर दिया था, और वो भी क्यों? क्योंकि उनके कुछ बूढ़े बुजुर्ग दोस्त घर पर आ रहे थे। अरे मैं अपनी जिंदगी इनकी वजह से क्यों खराब करूं? मुझे भी तो अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी विशेष पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं यार। मेरे भी कुछ खुद के अरमान है जो मैं चाहती हूँ कि पूरे हो, लेकिन वो इस बुढ़े की जीते जी कभी पूरे नहीं हो सकते थे। इसीलिए मैंने यही सोचा कि मजबूरन मुझे इसे मारना भी पड़ा तो मैं मारूंगी, और मैं आज वही कर रही थी। बस ये नौकर बीच में आ गया, वरना आज इरादों में कब की कामयाब हो चुकी होती। अरे सना बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे जान से मारना चाहेगी। अरे मैं तो तुझे अपनी बच्ची से बढ़ के प्यार करता था, और तेरे बाबूजी और मैं बचपन के दोस्त थे, हमने बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। अरे मैं तो तुझे इस घर में बहू बना के लाया था, तू मुझे ही जान से मारना चाहती थी। सना तुम भूल रही हो कि ये मेरे बाबूजी हैं, और इस जो आलीशान घर में तुम रह रही हो ना, ये मेरे बाबूजी का है, ना कि मेरा है, समझी तुम? सना तुम सच्चाई जानती, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बाबूजी ही थे जिन्होंने जिद करके मेरी शादी तुमसे करवाई। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, और तुम हो, तुम मेरे बाबूजी को मारना चाहती हो।
अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। ये कोई तरीका नहीं होता अभिषेक। तुम मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरी बीवी हो नहीं, तुम मेरी बीवी थी, समझी? निकल जाओ इस घर से अब। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से घर से जाने के लिए कहोगे और मैं चली जाऊंगी? अरे कानूनी तौर पर मैं तुम्हारी बीवी हूँ और एक औरत भी, और एक औरत अपनी औरत होने का कितना इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कोर्ट में तुम मुझ पर चाहे कितना भी इल्जाम लगा लो, मैं अपने 2 आंसू टपकाऊंगी और तुम लोगों पर झूठे इल्जाम लगाऊंगी। कानून किसका यकीन करेगा? तुम लोगों का। गलत फहमी है तुम्हारी। कानून मेरा यकीन करेगा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। जो होगा कोर्ट में होगा, समझी तुम? अभी निकलो इस घर से। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सड़क के पीछे बैठा हुआ है। मैडम मुझे माफ कर दो, मुझे दिखाई नहीं देता। वो क्या है ना, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। मेरा यहाँ पर कोई बैग पड़ा होगा, क्या आप मुझे पकड़ा देंगी? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भैया, आपका बैग यहीं पड़ा हुआ है, मैं पकड़ाती हूँ आपको। मैडम वो खुला तो नहीं है ना? नहीं नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, एकदम सही सलामत है आपका बैग। ये लीजिए भैया आपका बैग। ये लीजिए भैया आपकी स्टिक। अरे धन्यवाद मैडम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पर कोई और भी है क्या हमारे अलावा? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है, आप चिंता मत करो। और उस गरीब के पैसे की चोरी कर रहे हो? ओए, ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। पर ये सब तो गलत है ना। मैडम क्या आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगी? हाँ भैया चलिए। ये पकड़ और अपना मुंह बंद रख, निकल यहाँ से। भैया यहाँ से ना बस 10 कदम की दूरी पे आपका बस स्टैंड है, आप चले जाइए, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच नंदिनी। नाम कैसे पता? पहुंचाई उसे? हाँ पहुँचा दिया। ये ले अपनी फाइल सही कर ले। ये फाइल, अब इस फाइल का क्या ही फायदा जब हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं। इन पैसों से तो हम खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात तो तू सही कह रही है, अब क्या ही किसी के अंडर काम, तो अपना बिजनेस स्टार्ट होगा। ये तुम लोगों ने सही नहीं किया बेचारे के साथ। अबे ओए, तू फालतू में मसीहा क्यों बन रहा है? तुझे तेरे हिस्से के पैसे मिल गए ना, तो जाने यहाँ से। पर क्या परवर लगा रखा है बे? जा यहाँ से, चले। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर ये आपके पैसे। लेकिन ये आपके पास कहाँ से आए? सर अभी जिस लड़की ने आपकी मदद की ना, उसने आपके बैग में पत्थर भर दिए और आपके सारे पैसे लेकर भाग गई। क्या उसने ऐसा किया? हाँ सर, और वो मुझे ही पैसे दे रही थी ताकि मैं किसी को कुछ ना बता पाऊँ। लेकिन आपने मुझे ये पैसे लौटाए क्यों? आप रख भी तो सकते थे। क्योंकि सर मैं हराम का पैसा नहीं रखता, और वैसे भी ऐसे पैसा क्या फायदा हमने वाले को ठेस पहुंचे। अरे वाह, आपके तो काफी नेक विचार हैं। लेकिन याद रखना, भले लोगों का जमाना नहीं है। नहीं सर, आप एक काम कीजिए, हम दोनों चलते हैं और उनसे पैसे वापस लेकर आते हैं। और वैसे भी वो लोग वही इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। लेकिन आप इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो रहे होंगे? सर इस समय आपकी मदद करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी इंटरव्यू क्या है, जो नसीब में लिखा है आखिर होना तो वही है। समझिए मेरी बात, चलिए मेरे साथ। मैं सब समझ गया, अब मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, और अगर आप देख सकते हो तो फिर आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? रुको समझाता हूँ।
सर आप एक आम तरीके से भी तो इंटरव्यू ले सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के लिए मशीन नहीं बल्कि एक इंसान चाहिए, और इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। मुझे मेरी कंपनी के सीए की पोस्ट के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। तो मैंने तुम तीनों का टेस्ट लिया जिसमें तुम पास हो गए हो और वो दोनों फेल। क्या मतलब सर? मतलब कि तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम्हारा इस कंपनी में स्वागत है। और लाओ अपनी फाइल को। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर वो लोग तो आपका तो काफी सारा लॉस हो गया होगा ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना लॉस करवाऊंगा? चल चल अब जल्दी बैग खोल। अरे ये तो नकली नोट है। हाँ यार, ये तो नकली नोट है।